बेमिसाल हिसाल, यह कहना है उन तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी के चुनाव में हिसाल बारिक किदवई को अपना अध्यक्ष चुना है। अध्यक्ष बनने के बाद हिसाल को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल शांत चुनाव लड़कर जीत दर्ज कर हिसाल ने अपने व्यवहार का लोहा मनवाया है। इस दौरान हिसाल बारिक किदवई से बातचीत की गई। नवनियुक्त अध्यक्ष ने सीतापुर की बेटी जिसने यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है उसे बधाई दी और प्राची निगम को ट्रोल करने वालों को आईना भी दिखाया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर अधिवक्ता हितों को लेकर हिसाल की क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी, बार और बेंच के रिश्ते को कैसे प्रगाढ़ करेंगे, सुनिए इस खास इंटरव्यू में। जहां एक तरफ देश में लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, ऐसे ही बाराबंकी के लोकसभा 53 में तो चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल ही रही, लेकिन उसके साथ भी यहां पर एक चुनाव और हुआ जिसमें काफी ज्यादा सरगर्मियां थी। लोग हार जीत की लड़ाई लड़ रहे थे और ये चुनाव था बाराबंकी की जिला बार का। जिला बार एसोसिएशन में तमाम लोग अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन उसमें मौका मिला हिसाल बारिक किदवई को अध्यक्ष बनने का। हिसाल बारिक किदवई हमारे साथ इस वक्त हमारे चैनल पर मेहमान हैं। उनसे चर्चा करेंगे कैसे उन्हें जीत मिली, एक साल वो अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ खास तैयारियां करेंगे। हिसाल, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको एक बड़ा चुनाव जीत कर आए हैं। क्या कुछ तैयारी रहेगी हिसाल जी? एक साल का मौका आपको मिला है, लोगों ने आपको चुना है। सबसे पहले बताइए जीत की रणनीति क्या थी? देखिए, पूरा संबंधों का इलेक्शन था नितेश, और बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था जो रूटीन पॉलिटिक्स में होता है, बस मिलना बात करना। और आप जब होता है कि साल भर पढ़ते हैं तो एग्जाम में जगह नहीं करना पड़ता जी। तो थोड़ा सा ज़रा शेड्यूल पहले से ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, लेकिन ऐसा कोई ख़ास नहीं था कि लड़ना या जीतना इम्पॉसिबल लग रहा हो। मुझे संबंधों पर यकीन था और संबंधों ने करीब करीब अपना फ़र्ज़ निभाया मेरे लिए। अच्छा, तमाम लोग आपके सामने लड़ रहे थे, सीनियर भी थे और तमाम लोग थे। ये रिश्ते कैसे बरकरार रहते हैं? क्योंकि एक तरीके से माहौल तो दिखता है कि बिल्कुल फाइट है, कांटे की टक्कर है, जीत हार है, लेकिन अधिवक्ता समाज के लिए एक बात कही जाती है कि रिश्ते बहुत बरकरार रखते हैं। देखिए, हम लोग लकी हैं कि एक ऐसी जगह पर हम लोग जी रहे हैं, ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर बड़े छोटे के जो संस्कार होते हैं, मुझे लगता है कि किसी को भी अगर सीखने हो तो कचेरी आना चाहिए उसे। ऑलमोस्ट हर जूनियर किसी सीनियर की शागिर्दी से अपना प्रोफेशन शुरू करता है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपना चैम्बर लूँ तो मेरे ग्रैंड सीनियर अहमद नईम खान साहब, उनके जूनियर पंडित शिव कैलाश दीक्षित साहब, उनके जूनियर हिसाल बारिक किदवई और अजय प्रताप सिंह, हिसाल बारिक किदवई के जूनियर ध्रुव यादव और रोहित निगम के जूनियर नमिता श्रीवास्तव और आमिर खान, अजय श्रीवास्तव। एक लंबा वंश चला आ रहा है। ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर शर्मा का शिजरा बर्मा से चलता है, और राधे श्याम शर्मा चचा हमारे यहाँ बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे, उनके जूनियर बालकृष्ण वर्मा है। तो जहाँ पर ये इस तरह के संस्कार हों तो वहाँ पर चीज़ें इतना मिक्सअप हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप उस चीज़ को अच्छी तरह आपका इनटेक है तो मुझे लगता है कि कुछ फिर कहने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इस तरह की चीज़ें थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। तो हमारे यहाँ ये सारे लेसन, सोशल लेसन, ये आत्मीयता के जो लेसन है, ये हम प्रैक्टिकल में देखते हैं और अमल करते हैं धरातल पर, वहाँ पर बिल्कुल। अच्छा, ऐसा एक बड़ा सवाल आता है, अधिवक्ता वैसे भी पावरफुल होता है, लोगों के बीच में, तमाम जूनियर्स के मन में ये बात रहती है, हम भी जब कचेरी पहुंचते हैं लोगों से बात करते हैं, चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है, वो भी एक अधिवक्ता समाज को? देखिए, चुनाव की जरूरत बेसिकली नहीं पड़ती है, लेकिन वो जो कहते हैं ना, संघे शक्ति कलयुगे जी। तो जब कोई अकेला पड़ जाता है किसी सिस्टम के सामने तो उसको वहाँ पर यूनाइट होने की जरूरत पड़ती है, और यूनिटी किसी नाम से अगर हो, किसी एक छत के तले हो, किसी एक की लीडरशिप हो, तभी उसको सही दिशा मिलती है, सही दशा उसकी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जुडिशरी में भी एसोसिएशंस हैं, उनकी भी IAS PCS आपने देखा है, IPS, उनकी भी एसोसिएशंस होती हैं।
तो वो कोई एक पैरेलल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करती है, लेकिन जहां पर सिस्टम चूकता है उनकी प्रॉब्लम को देखने से और उस पर नज़र डालने से, वहां पर वो अपनी दिक्कत खुद बताती हैं, और चूंकि वो रिप्रेजेंट कर रही होती है एक बड़े तबके को, तो सिस्टम को फिर मजबूर होना पड़ता है या सिस्टम उस बात की ग्रेविटी समझता है। अच्छा, जिला बार का चुनाव जीते हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कहते हैं जब बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित ही आपको कार्य क्षमता अधिक दिखानी पड़ती है। अधिवक्ताओं के मन को टटोला है, क्या कुछ उनके मन में है, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? हिसाल बारी किदवई एक ऐसा नाम था जिसको जीत मिली है, लोगों ने जिताया है, बिना प्रचार के जिताया है। बड़ी जिम्मेदारी है, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, हमेशा से मेरा एक रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो चीज़ जितनी छोटी है मेरे लिए उतनी बड़ी होती है। आपके बेसिक जो नीड्स हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं हमारे लिए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो वही वरीयताओं का केंद्र होंगी। क्लाइंट्स आते हैं या वकील आते हैं तो एक ऐसा कैंपस जहाँ पर 10-5 हज़ार लोग डेली आते जाते हैं, वहाँ पर पानी कैसा है, वहाँ पर सर पर साया है कि नहीं, वहाँ बिजली आती है कि नहीं, वहाँ पर टॉयलेट्स का इंतज़ाम कैसा है, पार्किंग कैसी है, ये सब चीज़ें बहुत जो बुनियादी हैं ये। इसके अलावा फिर अगर वकीलों की तरफ आते हैं तो उसके लिए लाइब्रेरी कैसी है, उनका एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग्स कैसी हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उनकी हैं, उनके सम्मान की लड़ाइयाँ हैं, कभी कभी पीओ से या दूसरे लोगों से, सेक्स से उनके ईगो क्लैशेस होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इसके साथ कुछ और भी हो सकता है, मेरे जहन से इस वक्त में उतर रहा हो, लेकिन बहुत मुद्दे हैं काम करने के लिए, अगर आप काम करना चाहें तो। निश्चित ही हम आपकी बात से सहमत हैं, और आपने कहा जैसे आपके जहन में कुछ चीजें नहीं, तो कुछ चीजें हम भी अवगत करा देते हैं। हिसाल जी, एज ए अधिवक्ता अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी एक बात आती है बार और बेंच के रिलेशन की, और निश्चित ही एक बड़ा मुद्दा होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो अधिवक्ता समाज के लिए। बार और बेंच के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए क्या कुछ खास रहेगी बात, क्या तैयारी रहेगी, कैसे अधिकारियों से मुलाकात होगी, क्या कुछ रिप्रेजेंट कराया जाएगा ताकि अधिवक्ता समाज अपना हित देखेगा उसमें? देखिए, वो जो जुडिशियल कैंपस है हमारा, तो उसमें जजशिप का गार्जियन डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, और जाहिर है वकीलों की गार्जियनशिप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जो जिस जगह तहसील में तहसील बार होती है, ज़िले में ज़िला बार है। तो अब जाहिर है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई ईगो क्लैश हुए, कोई डिस्प्यूट्स ऐसे हुए, तो उसकी एक रिड्रेसल कमेटी होती है। बेंच और बार में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, ईगो प्रॉब्लम हो रही है। बार को ये प्रॉब्लम है एडवोकेट्स को कि कई कोर्ट्स हैं, उन्हें वो वाजिब सम्मान नहीं दे रही हैं। वो पीओस पर ये प्रेशर होता है कि उनको किसी भी तरह स्पीडी ट्रायल करना है, उसमें कहीं कहीं वो बुनियादी चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं, और वकील जब उन चीज़ों पर एतराज़ करता है तो कहीं ना कहीं उनके क्लैशेस होते हैं, उनके मतभेद होते हैं वकीलों से। पीओस को वकीलों की तरफ से दिक्कत है कि बाइकआउट्स बढ़ रहे हैं, या बाइकआउट उनकी निगाह में वाजिब नहीं है। हम लोगों को ये दिक्कतें हैं कि हम मशीन की तरह काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग डेज साल के कम हैं, हाई कोर्ट में उससे ज़्यादा है, और लोअर कोर्ट्स में उससे भी ज़्यादा। अब कई बार ऐसा होता है नितेश कि हम जब जाते हैं यहाँ से कचहरी काम करने, तो उस वक्त हमारे घर के बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, उसी कचहरी के साइड में कलेक्ट्रेट बंद होती है, रजिस्ट्री ऑफिस बंद होता है, पुलिस ऑफिस बंद होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की छुट्टी होती है और हमारा काम होता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जैसे रक्षाबंधन या इस तरह के तमाम त्यौहार हैं, वो हमारे लिए छुट्टी नहीं, उनको लोकल हॉलीडे में एडजस्ट किया जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लेके हम चलते हैं, और सुबह से शाम तक अभी इस टेम्परेचर में 40 डिग्री में टेम्परेचर चल रहा है, और हम वहाँ जाएंगे, अक्सर लाइट होगी नहीं होगी, या एक पंखा जाहिर हमारा दिमाग ठंडा नहीं कर सकता, और ये सारी टेंशन हमारी क्लाइंट्स की होती है जो हम बियर करते हैं। तो पीओस को या जजशिप को हमेशा ये समझना चाहिए कि हम जो दिक्कतें उनसे बता रहे हैं वो बेसिकली हमारी होती हुई हमारी नहीं है। हम उस लिटिगेंट की बात कर रहे हैं जो बेचारा सब जगह से परेशान होकर आता है और इस न्याय के मंदिर में ही आखिरी दरवाज़ा खटखटा रहा है।
हर क्लाइंट इस हैसियत में नहीं होता कि अगर आपका ऑर्डर गलत होगा तो वो हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हर आदमी आगे वो तो कई यहीं पर सालों तक लड़ने के बाद यहीं से वापस लौटता है। यहीं पर हम एक सवाल और भी लेना चाहेंगे। अधिकतर लोग अपने जो फेसबुक या सोशल मीडिया पर फोटोज डालते हैं या कोई स्टेटस होते हैं तो एक लाइन का बड़ा प्रयोग करते हैं, और वो लाइन संभवतः होती है, कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो फिर अपील। तो उसी चीज को आप रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो लोग स्टेटस अपना लगाते हैं, इसको हिसालबारी किदवई किस तरीके से देखते हैं, जो आपने बात कही उससे रिलेट करके अगर कहें? हाँ, देखिए इस पर तो कई खैर कहानियां हैं, लतीफे हैं इस पर कई कि कोई भी केस चलता है तो जाहिर है ना जीतने वाला खुश रहता है ना हारने वाला, लेकिन अब जमीन की हकीकत बदल चुकी है। अब केसेस पहले की तरह बरसों बरस अब पीढ़ियों नहीं चलते हैं। ये क्रिमिनल केसेस तो बहुत ही तेज चलता है, मोस्टली बाइकआउट्स का भी असर बहुत कम होता है। अगर एविडेंस आ गई, अगर विटनेस आ गया तो कोर्ट ज़्यादा मौके नहीं देता है। और सिविल केसेस में भी एक प्रेशर अलग लेके कोर्ट चलती है, उनको कोटा का प्रेशर होता है, उनको साल में कुछ वो सारी महीने में कुछ केसेस निपटाने होते हैं। तो अब पहले जैसा तो वो नहीं है। हाँ, ये कि जब हम एक कैजुअलिटी बिजनेस में होते हैं, जब हम किसी की बुरे वक्त से फ़ायदा उठाने के बिजनेस में हैं, तो जाहिर है इस तरह के इल्ज़ाम लगने हैं। एक होता है कि वकील झूठ के पेशे में है, या तो आप देखें ना कि किसी भी डिस्प्यूट में दोनों तरफ से वकील लड़ता है, तो इट मीन्स कि और दोनों में से एक पार्टी सच पे होगी और एक पार्टी झूठ पे होगी। तो इसका मतलब आधे वकील सच के लिए लड़ रहे हैं और आधे झूठ के लिए। तो फिर ना तो ये झूठ का पेशा रह जाता है और ना ही वो पेशा रह जाता है जो हम क्लाइंट की बदहाली से एंजॉय करने वाला पेशा नहीं रह जाता। लेकिन अब होता है कि जैसे अगर कोई कफन का एक्सपोर्टर है तो जाहिर है उसके लिए यही कहा जाएगा कि वो हाँ उसको फायदा हो रहा है किसी बुरे वक्त से। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और निश्चित ही बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने एक बात कही। एक समस्या युवा अधिवक्ताओं को लेकर आती है, जैसा कि अधिकतर अधिकारियों के बीच में भी रहते हैं, तो उनका कहना है कि तमाम ऐसे लोग हैं, they are not advocates, they are not practicing as an advocate, but they wear black coat, and these things encountering many problem in तहसील, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस और anywhere। इसको लेकर क्या कुछ? अब देखिए, वकील आसमान से तो नहीं उतरे हैं ना, इसी समाज का हिस्सा हैं, और इसी समाज में वो पुलिस वाले हैं जिनके घर के बच्चे पुलिस लगी नेम प्लेट लगी हुई गाड़ियों से पुलिस का रौब-दाब करते हैं, रोड पे जाहिर करते हैं। आपके पेशे में मीडिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो टिपिकल जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन वो जर्नलिज्म का रौब गालिब करते हैं सामने वालों पे। तो हम भी जाहिर है दुनिया का हिस्सा है, कुछ परसेंट हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो इस पेशे के टैग को यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हमेशा जो ख़राब तबका होता है वो कम होता है, और इसीलिए एग्रेसिव होता है कि वो दिखे दूर से कि हम हैं और लोग उसके असर में आए। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, और मुझे लगता है कि तकरीबन हर जगह इस तरह के निश्चित में हम एक जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का ये बयान माने कि अधिवक्ता समाज बहुत विनम्र होता है, वो एग्रेसिव नहीं होता है। एक संदेश भी है अच्छा आपने। हाँ, अधिवक्ता समाज बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल। हाँ, कुछ लोग होते हैं, मैंने कहा देखिए उसकी वजह ये होती है कि फ्रस्ट्रेशन होता है। हम सुबह शाम जिन हालात में काम कर रहे हैं, एक क्लास सिटीजन है कॉन्स्टिट्यूशनली, और हम जिन हालात में काम कर रहे हैं, इस गर्मी में सर्दी में खुले में बैठे हैं। आप यकीन माने कि एक कोई जूनियर अगर नई सीट डालने के लिए परमिशन मांगता है तो उसे कभी भी आसानी से परमिट नहीं किया जाता। वो किस तरह लड़ झगड़ के बड़ी मुश्किल से अपनी सालों की मेहनत के बाद एक जगह का इंतजाम करता है, और उसके बाद उसके पास केसेस आने का एश्योरेंस नहीं है। केसेस आए तो क्लाइंट से लेकर हर आदमी उसे घिसता है, फी देने पर उसे रोज तमाम इंटरव्यू कोर्ट से लेकर क्लाइंट के सामने तक फेस करना पड़ता है अपने को साबित करने के लिए। तो ये फ्रस्ट्रेशन जब होती है तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में, आपके काम में जाहिर हो ही जाएगी। मुझे लगता है कि अगर आप उन फैक्टर्स पर काम करें तो शायद हम और हम्बल हो जाएं, हमारे में कुछ परसेंट लोगों की जो रैश इमेज है वो भी बेहतर हो जाएगी। बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। विशाल, एक अंतिम सवाल और लेना चाहेंगे। आपने जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में टॉप किया है। सीतापुर की एक बेटी है, उसने हाई स्कूल में 55 लाख अभ्यर्थियों के बीच में अकेले टॉप किया है। उसकी सूरत को लेकर तमाम ट्रोलर्स ट्रोल कर रहे हैं, जबकि उसकी सीरत और उसका ज्ञान
एक अलग किस्म का है। ये जो सोशल मीडिया पर एक दोयम दर्जे की मानसिकता और किसी के अंदर चेहरे के अंदर नुक्ताचीनी करना, उसके अंदर खूबी ना देखते हुए उसकी बारे में बुराई करना, प्राची को क्या संदेश हिसाल देना चाहेंगे? और ऐसे ट्रोलर्स जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो उस बच्ची के हार्मोनल प्रॉब्लम, जो उसके चेहरे पे थोड़े से बाल हैं, उसको लेकर उसको ट्रोल कर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इधर एक आध दिन से इसको देख रहा हूँ और यही कहना चाहूँगी कि प्राची बेटा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम जो भी कर रही हो, अपना पढ़ाई या अभी पढ़ाई के आगे जो करोगी, उसको पूरी शिद्दत से करो। ऐसे लोग बहुत ही ड्यूअल होते हैं, बहुत ही दोहरे मापदंड होते हैं। तुम्हारी कामयाबी के बाद यकीन मानो ये अपनी बेटियों को तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। तुम्हारी शक्ल की बात करना छोड़ो, तुम्हारी ऐसी ऐसी खूबियाँ ढूंढेंगे जो खुद तुमको भी तुम्हारे में नहीं पता होंगी। ये सब वक्ती होता है। तुम्हारा जो क्लास है तुम खुद तय करोगी, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग नहीं तय करेंगे। और सोशल मीडिया की ये प्रॉब्लम है कि वो वहाँ कोई भी चीज़, कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ वायरल होती है, कभी कभी कोई ख़राब चीज़ वायरल होती है, और तमाम ऐसे लोग उस पर बोलते हैं जिनको मुझे लगता है कि 2 मिनट बात करने का भी शऊर नहीं है। तो प्राची मेरे घर की बच्ची जैसी है, और मेरे जैसा सोचने वाले भी लोग, बहुत लोग हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर मैं उतना ना जाहिर करूं या तमाम लोग जाहिर भी कर रहे हों, लेकिन मेजॉरिटी प्राची के साथ है। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। ऐसे अगर 10% लोग कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो कतई उसका असर नहीं लेना चाहिए। हमने देखा आज जो उसका एक किसी चैनल पे उसका बयान भी आया, जिसमें विशाल जी वो कह रही थी कि शायद मैं अगर टॉप ना करती तो लोग मुझे इतना जानते ना, मेरे बारे में जानते ना मुझे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो तमाम यूजर्स हैं उनको सोचना चाहिए, किसी की घर की बेटी है, कोई कैसा भी है, और उसके शारीरिक बनावट पर इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। तो क्या इसके लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह और भी? सड़क पर कोई जा रहा है अगर एक नोबडी हमारे आपके लिए, तो उसकी कोई बात नहीं करता। अमिताभ बच्चन की सब बात करेंगे ना। तो ये उसका कहना एकदम सही है कि वो कुछ है, इसलिए उस पर चर्चा हुई। प्राची इज द स्टार। प्राची इज द स्टार। और वो ये विरोध या क्रिटिसिज्म या ये सो कॉल्ड क्रिटिसिज्म, ये जज करना इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि वो कुछ है। उसका बौद्धिक स्तर अच्छा, वो उसका बौद्धिक स्तर अच्छा है, उसने कुछ अचीव किया है, उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी मिसाल बरसों बरस उसके एरिया में, उसकी स्टेट में, उसके मुल्क में दी जाएगी। और इंशाल्लाह मैं यही दुआ करूंगा कि वो आगे भी इसी तरह तरक्की करे। और ये सारे लोग जो उसकी बातें करके दबी हुई हंसी हंस रहे हैं, ये खुले आवाज में उस पर ताली बजाएंगे, उसकी तारीफें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, बहुत महत्वपूर्ण और सारगर्भित जवाब देने के लिए। आप विशाल बारी किदवई हैं, आपने जिला बार एसोसिएशन का चुनाव जीता है, भारी मतों से जीता है। लोगों में खुशी की लहर थी। इसी के दौरान हमने भी उनसे बातचीत की। साफ तौर पर उनका यह भी बताना है कि जिस तरह से युवा अधिवक्ताओं को लेकर मैसेज दिया, अधिवक्ताओं को लेकर जो लोगों के बीच में एक मानसिकता रहती है, उसका भी उन्होंने तीखा जवाब दिया कि वैसे तो अधिवक्ता विनम्र होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, लेकिन जिन हालातों में वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो निश्चित ही सबके लिए आसान नहीं होती। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर हाई स्कूल की टॉपर प्राची निगम को लेकर ट्रोल करने वालों पर उन्होंने एक बड़ा तीखा जवाब दिया है और साफ तौर पर प्राची के लिए एक संदेश दिया है कि प्राची, तुम जैसे भी हो, सबसे सुंदर हो, अपने आप में सबसे अलग हो, और जिस प्रकार से तुम मेहनत कर रही हो वो मेहनत निश्चित ही तुम्हारे आगे जाकर फलीभूत सिद्ध होगी। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा।